हेलो जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड पीआरडी आंगनवाड़ी का पीएफ का मामला फिर से उठा है, जिसमें ईपीएफओ ने प्रस्ताव दे दिया है। अगर ये होता है तो सभी को बड़ा फ़ायदा होगा। देखते हैं क्या खबर निकल कर आ रही है। सभी को ध्यान से देखना और समझना है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दिया करें। अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम ज़रूर लिखा करें। देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड हैं या पीआरडी या आंगनवाड़ी से, तो अपने विभाग का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी को जानकारी रहे कि हमारे विभाग में क्या चल रहा है। तो बिना देर किए ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? तो एक ये न्यूज एडिशन है देहरादून का, दिया है आंगनवाड़ी होमगार्ड के पीएफ पर फंसा पेच। तो क्या पेच फंसा है, इसको मैं जूम करके आपको डिटेल से दिखाई देता हूँ। दिया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उत्तराखंड की आंगनवाड़ी वर्कर, होमगार्ड और पीआरडी जवानों को भी पीएफ के दायरे में लाना चाहता है। यानी कि जो पीएफ विभाग है वो इन सभी कर्मचारियों को, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर हैं, होमगार्ड्स हैं, पीआरडी हैं, इन सभी को पीएफ के दायरे में लाना चाहता है। इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। बावजूद इसके इनको पीएफ के दायरे में लाने पर फैसला नहीं हो पा रहा है। असल पेच पीएफ में नियोक्ता के अंशदान को लेकर फंसा है। राज्य भर में 32,000 से भी ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर हैं। करीब 5,500 होमगार्ड्स और 9,400 पीआरडी के जवान हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 46,000 से ज़्यादा है। साथ ही आशा वर्कर और भोजन माताएं भी हैं, जो अभी पीएफ के दायरे में नहीं हैं। लिहाजा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन सबको पीएफ के दायरे में लाना चाहता है। इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया। खास तौर पर आंगनबाड़ी वर्कर को पीएफ के दायरे में लाने के लिए शासन स्तर पर चुनाव से पहले बैठक भी हुई थी, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पाया और मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। ये नियोक्ता का मतलब आप जानते हैं। नियोक्ता कहते हैं जिस विभाग में आप नियुक्त हुए हैं उस विभाग को कहते हैं नियोक्ता, क्योंकि 12% तो आपके वेतन से कटेगा और 12% नियोक्ता जमा करता है। यानी कि जिस विभाग में आप ड्यूटी रहते हैं उस विभाग को जमा करना होता है 12%। कुल मिलाकर 24% जमा होता है पीएफ के खाते में। इसी पर पेच फंसा है। सिर्फ विभाग राजी नहीं है या सरकार राजी नहीं है, इसी पर पेच फंसा है। जिस दिन ये पेच निकल गया उसी दिन सभी का पीएफ कटना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। पीएफओ के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उन्होंने काफ़ी पहले सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है यह भी देखना है। ये हेडलाइन दी है, दिक्कत यहाँ आ रही है। कहाँ आ रही है दिक्कत? अगर इन कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाया जाता है तो मानदेय से हर महीने 12% की दर से पीएफ के अंशदान की कटौती होगी। ऐसे में पहले से ही कम मानदेय पर काम कर रहे इन कर्मचारियों के खाते में महीने का पैसा भी कम आएगा। वेतन तो कम है ही, जब नियमितीकरण नहीं है तो वेतन क्या, बस गुजारा भत्ता ही हो रहा है कि सब परेशान हैं जितने भी ये डेली बेस के कर्मचारी हैं। सरकार से बार बार नियमितीकरण की मांग होती है, लेकिन कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। होगा ईश्वर पर उम्मीद है, किसी न किसी दिन एक दिन होगा। सरकारों पर भी उम्मीद है, कोई ना कोई ज़रूर सुनेगा। अगर कर्मचारी पीएफ कटौती के लिए सहमत भी हो जाते हों तो बाकी 12% अंशदान नियोक्ता को देना होगा। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त बजट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। फैसला होगा, लेकिन समय आने पर सब कुछ होगा। थोड़ी दिक्कतों का सामना है। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ होगा। ये क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम देहरादून हैं विश्वजीत सागर जी। इन्होंने क्या कहा है? आंगनबाड़ी और दूसरे कर्मचारियों के पीएफ में कटौती हो, इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार को ही करना है।
मैं पहले ही बता चुका हूँ, सरकारें इसमें हीला हवाली कर रही हैं। सरकार चाहे तो एक दिन में पीएफ कटना शुरू हो जाए। पीएफ सभी कर्मचारियों का हक बनता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब एक दूसरे पर टाल देते हैं। जिस दिन यह फैसला होगा, ईपीएफओ इन कर्मचारियों की पीएफ कटौती शुरू कर देगा, लेकिन अनुमति सरकार की तरफ से ही मिलेगी। खाली ईपीएफओ के कहने से नहीं हो पाएगा। जब तक सरकार इसमें अपनी मंजूरी नहीं देगी, जब तक किसी को भी इसका फ़ायदा नहीं मिल सकता। काफ़ी दिन से उत्तर प्रदेश में भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को राज़ी नहीं है नियमितीकरण के लिए भी। और जवानों का एक पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन को लेकर हाई कोर्ट में, एक लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच है उसमें भी चल रहा है, और हाई कोर्ट में इलाहाबाद में भी चल रहा है। अभी तक कोई से का निर्णय नहीं हुआ है। 2021 के दोनों केस हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए, अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया। इस पर भी कोई न्यूज़ आएगी, मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।